हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, दैट मीन्स साइंस का चैप्टर 2 जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि हमारे सराउंडिंग, दैट मीन्स हमारे अराउंड जितने भी मैटर हैं वो प्योर हैं या नहीं है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। फिजिकल नेचर के बेसिस पे हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ चुके हैं, द मैटर अराउंड द मैटर आवर सराउंडिंग, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम फर्स्ट लिखे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यानी कि इस चैप्टर हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं वो मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उसके केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे कि वो मैटर सिंगल सब्सटेंस का बना हुआ है या फिर मोर देन वन सब्सटेंस, दैट मींस मिक्सचर। ठीक है, यानी कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिसमें सब्सटेंस एक ही होता है, मोर देन वन सब्सटेंस नहीं होता है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें मोर देन वन सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, कुछ मेटल ऐसे होते हैं इसमें मोर देन वन, जिसको मिक्सचर बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। दैट मींस प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर का मतलब भी आप पहले तो क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट सेंटेंस बोला प्योर का मतलब है कि जो हमें उस सब्सटेंस में, अगर मैटर में कोई सब्सटेंस दिख रहा है तो मोर देन वन सब्सटेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दैट मींस अ सैंपल ऑफ मैटर, यानी कि कोई भी मैटर का एक सैंपल ले लो, अगर उसमें only one substance है, that means a sample of matter containing only one substance, यानी कि वैसा मैटर जिसमें सिर्फ एक ही सब्सटेंस मौजूद हो। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे सब्सटेंस का बहुत बात कर रहे हैं, उसका चर्चा भी हम आगे, उसकी बात भी आगे हम किए हैं। ठीक है, तो उसके बाद है नेक्स्ट मिक्सचर। अब देखो कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिसमें ओनली वन, दैट मींस एक से ज्यादा सब्सटेंस नहीं होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे उसे प्योर सब्सटेंस। अब मोर देन वन सब्सटेंस रहे तो क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, अ सब्सटेंस ऑफ अ मैटर कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंस, यानी कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, उसको बोलेंगे मिक्सचर। ठीक है, जैसे कि अब हम बात करते हैं सब्सटेंस का। ठीक है, कुछ सब्सटेंस बात कर रहे हैं, तो सब्सटेंस का मतलब होता क्या है? तो व्हाट इज अ सब्सटेंस? a kind of matter that cannot be separated into other kind of matter by any physical process that means कि उस पे हीट अप्लाई करके या फिर उसका प्रेशर एग्जस्ट, उस पे प्रेशर एग्जस्ट करके। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, उसके मतलब उसके साथ हम क्या, उसका हम नेचर चेंज कर सकते हैं। दैट मींस कि वैसा मैटर जिसे हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप वहां उस पे कोई भी फिजिकल प्रोसेस अप्लाई करो, वो दूसरे मैटर में कन्वर्ट नहीं होगा। दैट मींस कि वैसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, मतलब वैसे मैटर को क्या बोलते हैं? सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया आयरन एक प्योर सब्सटेंस है जो कि सिर्फ उसमें एक ही सब्सटेंस है, उसे अगर आप ब्रेक करते हो यानी सेपरेट करते हो तो आयरन में ही सेपरेट होगा, कोई नया मैटर नहीं बनने वाला है। दैट मींस ये सब्सटेंस कहलाएगा। केन शुगर, उससे भी अगर आप अलग करते हो तो केन शुगर ही बनेगा। वाटर को आप अलग करते हो कोई भी फिजिकल प्रोसेस से तो वो वाटर ही बनेगा, वाटर से ऑयल नहीं बनने वाला। ठीक है, दैट मींस ये अपना मैटर का जो नेचर वो चेंज नहीं कर रहा, दैट मींस इसे हम क्या बोलेंगे? ये सब्सटेंस कहलाएगा। ठीक है, अब कुछ सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस और सॉलिड सब्सटेंस, जिसका हम बॉइलिंग पॉइंट हम पिछले क्लास केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे, तो यहाँ भी कुछ दिखा दिया, आप कुछ याद रखो, क्योंकि सब ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में आने वाले हैं, या तो फिर आपके बुक में जो क्वेश्चन होगा इसके बेसिस पे आप बना सकते हो। जैसे कि लिक्विड सब्सटेंस में वाटर को लिए हैं, इथाइल अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, मरकरी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब जो है इसे आपको याद रखना है। ठीक है, पूछ देगा कि सॉलिड सब्सटेंस जैसे कि फास्फोरस, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो 44 डिग्री सेल्सियस, ये आपको पता होना चाहिए। और हम आपको केल्विन में भी बदलना सिखाए थे चैप्टर फर्स्ट में, तो आप ये आप लोग का काम हुआ कि सबका जो होगा केल्विन आप चेंज करके यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो हम लोग सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में हम लोग अभी तक बात किए। पहले आप इसे राइट डाउन करिए, इससे आगे चलते हैं कि सब्सटेंस को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। वैसे हमें पता है कि सब्सटेंस जो होता है वो इस तरह का मैटर होता है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, बट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सब्सटेंस के, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले आप इसे राइट डाउन कर लें। तो अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मेनली वैसा मैटर जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं अदर मैटर में। ठीक है, तो इसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं? क्या वैसे मैटर में जो ये कैरेक्टर्स मौजूद हो तो हम बोल सकते हैं क्या ये एक सब्सटेंस है।
तो फर्स्ट कैरेक्टर है कि अ सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। क्योंकि हम लोग मैटर का बात कर चुके हैं और मैटर जो होता है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। तो अगर एक ही सेम काइंड्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, दैट मींस वो मैटर जो दूसरे मैटर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर जैसे कि वाटर कंपाउंड ले लो, ठीक है, तो उसको अगर हम सेपरेट करते हैं तो फर्दर वाटर ही बनेगा और कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, तो वाटर एक तरह का सब्सटेंस है। सेकेंड, अ सब्सटेंस इज परफेक्टली होमोजेनियस। होमोजेनियस कहने का मतलब है कि उसमें जो सब्सटेंस मौजूद हैं वो काइंडली दैट मींस कि एक ही जैसे होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सुअर ले लो, दैट मींस चीनी ले लो, तो उसमें क्या होगा कि चीनी में अगर जितने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो चीनी के ही होंगे और दूसरे मैटर के नहीं होंगे, तो दैट मींस होमोजेनियस। थर्ड है कि अ सब्सटेंस हैज अ डिफाइंड कंपोजिशन व्हिच डज नॉट चेंज विद टाइम। ये याद रखोगे, डिफाइंड कंपोजिशन, दैट मींस उसका कंपोजिशन होता है, डिफाइन होता है, अगर वो ऐसा है तो वही है और दूसरा कोई नहीं है और ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। दैट मींस अगर चीनी को आप एक जगह रख दो, ठीक है, अगर उसमें कोई फिजिकल चेंज होता है, क्लाइमेट में कुछ चेंज होता है, क्या वो फर्दर चीनी को अगर कुछ टाइम के बाद देखने के बाद वो चीनी ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखने वाला। ठीक है, इसका मतलब कंपोजिशन इसका जो होता है वो डिफाइन होता है। ठीक है, फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट, अ सब्सटेंस हैज डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी एक्सेट्रा। यानी कि जो सब्सटेंस होंगे वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी इसका फिक्स होता है, डिफाइन होता है। ठीक है, अगर इसका इतना है तो इतना ही होगा। अगर फर्दर आप फिर से अगर कहीं बॉइल करोगे या फिर मेल्ट करोगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट आने वाला है जो पहले आया था दोबारा भी वही आएगा, वो चेंज नहीं होगा। इसी बेसिस पे प्योर सब्सटेंस को दो चीज में क्लासिफाई किया गया, एक एलिमेंट्स में और कंपाउंड में। ठीक है, तो अब ध्यान में रखना है कि जो अगर ऐसा कुछ दिखे, अगर मान लो कि प्यूरिफाइड सब्सटेंस आपको डिफाइन कर रहा है, हाउ कैन यू डिफाइन प्यूरिफाइड सब्सटेंस। ठीक है, तो क्या देखोगे उसमें उसका मेल्टिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी चेंज नहीं है, ठीक है, अगर फिक्स है तो उसको क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस है, दैट मींस वो सब्सटेंस कहलाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं मिक्सचर के बारे में। ठीक है, मिक्सचर के बारे में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम यहाँ से चैप्टर अब यहाँ से रेगुलर अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस में एक सब्सटेंस वर्ड आया था जिसका हम क्लासिफिकेशन कर दिए, उसका कैरेक्टर बता दिए कि ये उसमें होता है, अगर ऐसा ऐसा है तो वो सब्सटेंस कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं मेनली मिक्सचर पे। मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि मोर देन वन, दैट इज मोर टू और मोर देन सब्सटेंस अगर उस मैटर में मौजूद है, प्रेजेंट है, तो दैट मींस ये मिक्सचर है। जैसे कि शरबत ही ले लो ना, वो किसका किसका मिक्सचर है, चीनी और वाटर का। ठीक है, अब उसे आप सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, वो वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, बट जब वो शरबत बन गया तो प्योर नहीं रहा। मिक्सचर जो होता है प्योर नहीं होता है, उसको आप सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल्स में कुछ दिए कि सबसे मस्त एग्जांपल होता है हवा, एयर, क्योंकि हमें पता है कि उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, डस्ट पार्टिकल एक्सेट्रा बहुत सारे गैसेस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर एयर कहलाता है, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं उसमें। तो मिक्सचर का मीनिंग आपको शायद कंप्लीट हो गया होगा कि वैसा मैटर, दैट मींस वैसा मैटर जो जिसमें टू और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट हो। ठीक है, इन एनी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि एक, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि ये शरबत है, ठीक है, तो इसमें कुछ चीनी पार्ट होंगे और कुछ वाटर के पार्ट होंगे। मान लो कि 2 लीटर वाटर है और 250 ग्राम क्या चीनी है, तो इसका प्रोपोर्शन 2:250। आप इसको लीटर को ग्राम में चेंज कर सकते हो। ठीक है, नहीं कर सकते ना, ये लीटर वॉल्यूम टाइप का होता है, ये वेट टाइप का होता है, इसका जो प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, तो अब दूसरा अगर आप शरबत बनाते हो तो जरूर नहीं कि उसमें 2 केजी, मान लेते 3 लीटर है और 1.5 लीटर चीनी हो गया। ठीक है, तो 1.5 केजी चीनी हो गया, तो प्रोपोर्शन कुछ भी हो सकता है, ये प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है। ठीक है, बस ध्यान में ये रखना है कि उसमें जो मैटर होंगे, ठीक है, वो 2 और मोर सब्सटेंस के बने होंगे। ठीक है, तो मिक्सचर कहलाएगा। अब इसमें नोट करके पॉइंट लिखें, जो मिक्सचर होता है ना, 2 तरह के होते हैं, एक होता है होमोजेनियस और एक होता है हेटेरोजेनियस। ठीक है, यानी कि अब मिक्सचर में भी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस 2 तरह के मिक्सचर होते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। बस अभी ध्यान ये रखना है कि अगर कोई पूछ दे कि मिक्सचर कितने तरह के होते हैं तो आप क्या बोलोगे, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। वो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट देयरिन, यानी कि उस मिक्सचर में जो जो सब्सटेंस प्रेजेंट हैं
उस पे डिपेंड करेगा कि वो जो मिक्सचर है वो हेट्रोजीनियस है या फिर होमोजीनियस है। तो डिपेंड किस पे करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट देयरइन, दैट मींस कि मिक्सचर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होता है मान लेते हैं, बट ये डिपेंड किस पे करेगा, उस मिक्सचर में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होगा उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो मिक्सचर हेट्रोजीनियस कहलाएगा या फिर होमोजीनियस कहलाएगा। ठीक है, शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा, पहले से आप राइट डाउन कर लें। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहले तो होमोजीनियस का मतलब क्या था कि उसमें प्रॉपर्टीज होते हैं, कंपोजिशन या फिर बोल लो उसमें जो मैटर होते हैं उसका जो कंपोजिशन का जो प्रॉपर्टी होता है वो सेम होना चाहिए। तो मिक्सचर में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि जितने भी सब्सटेंस होंगे उसमें, ठीक है, तो ऐसे ही देखें कि अ मिक्सचर व्हिच इज परफेक्टली यूनिफॉर्म in its composition and properties throughout, that means कि उसमें जितने भी सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे उसके प्रॉपर्टी इक्वल होंगे, एक जैसे प्रॉपर्टी वाले होंगे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या, होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, जैसे कि केरोसिन हो गया, सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर, ब्रास, ये सब क्या कहलाते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रो में क्या होता है कि डिफरेंट कंपोजिशन होना चाहिए। ठीक है, हेट्रो मतलब होता है कि अलग अलग कंपोजिशन, दैट मींस प्रॉपर्टीज अलग अलग होनी चाहिए। A mixture which has different composition and different properties at different location, यानी कि कभी भी अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो जो मिक्सचर में सब्सटेंस होंगे उसकी जितने प्रॉपर्टी और कंपोजिशन होंगे वो अलग अलग प्रॉपर्टी के अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, एक जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मडी वाटर, वाटर जब कीचड़ है तो उसमें क्या होता है, उसमें मिट्टी और वाटर दोनों मिक्स होता है, और मिट्टी और वाटर क्या अलग अलग है, एक सॉलिड टाइप का और एक क्या है, लिक्विड टाइप का। इस तरह से क्या वो हेट्रोजीनियस है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसी में कुछ ऐसे एग्जांपल्स, जैसे कि अ मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट इसी को बोलते हैं कॉमन साल्ट, इसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड को। ठीक है, एंड आयरन पाउडर। ठीक है, जब ये दोनों को मिक्स करोगे ये अलग अलग अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, बट होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जैसे दो सब्सटेंस को आप मिक्स करोगे तो अच्छे से एक दूसरे में घुल जाते हैं। या इतना समझो ना कि जो सब्सटेंस दो या टू और मोर सब्सटेंस जब एक दूसरे में मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रो यानी कि मिल तो गए लेकिन हमें दोनों दिख रहा है, यानी कि अगर टू सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो मिक्स होने के बाद हमें जो सब्सटेंस मिलता है, जो मिक्सचर मिलता है उसमें दोनों चीज हमें दिखाई दे। जैसे कि आप मान लो कि ऑयल और वाटर को मिक्स करते हो तो हमें वाटर ऑयल दिखता है कि वाटर अलग हो जाता है और ऑयल अलग हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जो कि अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, डिपेंडिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी लिक्विड, गैस और सब्सटेंस, जब गैस से गैस में मिलेंगे तो कौन सा मिक्सचर होगा, होमोजेनियस या हेट्रो, या फिर गैस लिक्विड के साथ, ठीक है, सॉलिड सॉलिड के साथ, सॉलिड लिक्विड के साथ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले आप इसे राइट डाउन करें। अच्छा, तो हम लोग बात कर लेते हैं अब जो डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट, जब सॉलिड सॉलिड से मिक्स होगा तो हेट्रो बनाएगा कि होमोजेनियस बनाएगा, गैस सॉलिड के साथ होगा तो हेट्रो की होमोजेनियस बनाएगा। इस तरह का हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसका किसका होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा और हेट्रोजेनियस। कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं तो ये ध्यान में रखना है। गैस को जब गैस में मिक्स करोगे तो जब गैस तो मिक्स हो जाते हैं तो हमें और तीसरा चीज नहीं दिखता है, दैट मींस कि वो होमोजेनियस मिक्सचर होगा। हेट्रो उसका नहीं बनेगा। अगर दो गैस मिक्स होता है तो क्या हमें अलग अलग दोनों गैस दिखता है? कभी नहीं दिखता है। एयर में बहुत सारे गैस हैं, ठीक है, तो क्या हमें ऑक्सीजन अलग दिखता है, नाइट्रोजन अलग दिखता है? हमें नहीं दिखता है। वो एक एयर की तरह जो कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन गैसेस होती हैं, ठीक है, तो गैस जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा, हेट्रोजेनियस नहीं, ठीक है। सबका एग्जांपल्स दिया हुआ आप देख लोगे। सेकंड जो होता है गैस इन लिक्विड, जब गैस और लिक्विड यानी गैस इन लिक्विड, जब लिक्विड में गैस को आप लिफ्ट करते हो तो फिर क्या होता है, इसका होमोजेनियस मिक्सचर ही बनता है, हेट्रो नहीं बनता है। तो एक एरेटेड वाटर होता है CO2 + H2O, ठीक है, इसका होमोजेनियस। और गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ये एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 46 आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अब गैस, अब यहां से क्या मिला आपको कि गैस को आप गैस के साथ मिक्स करो, लिक्विड के साथ मिक्स करो या फिर सॉलिड के साथ मिक्स करो, सिर्फ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही बनेगा, सॉरी होमोजीनियस मिक्सचर ही बनेगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा? गैस को गैस के साथ मिक्स करो या फिर गैस को लिक्विड के साथ और गैस को सॉलिड के साथ, यानी कि गैस को किसी भी अदर फिजिकल स्टेट के साथ
यानी कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के साथ अगर मिक्स कर रहे हो तो वो होमोजीनियस मिक्सचर ही बनाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाता है। लिक्विड को आप लिक्विड में कन्वर्ट, लिक्विड को लिक्विड के साथ करो और लिक्विड को सॉलिड के साथ, क्योंकि लिक्विड को हम गैस के साथ कर चुके हैं तो आगे बोलने की जरूरत नहीं है। जब लिक्विड को लिक्विड के साथ करोगे तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों बनेगा। लिक्विड को लिक्विड के साथ यानी कि वाटर और इथाइल अल्कोहल दोनों लिक्विड जब उसको मिक्स करोगे तो हमें वाटर इथाइल अल्कोहल अलग अलग नहीं दिखेगा, वो एक सॉल्यूशन दिखेगा, ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर। बट वाटर और ऑयल को आप मिक्स करोगे तो ऑयल अलग दिखता है और वाटर अलग दिखता है, दैट मींस ये हेट्रोजीनियस, यानी लिक्विड लिक्विड जो है होमो और हेट्रो दोनों बनाता है। लिक्विड जब सॉलिड के साथ करोगे तो वो हेट्रोजीनियस नहीं बनाएगा, होमोजीनियस बनाता है। दैट मींस मरकरी को आप अगर इसके साथ अगर मिक्स करते हो, ठीक है, तो ये होमोजीनियस बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड जो है, ठीक है, वो सिर्फ लिक्विड के साथ ही दोनों बनाता है, बट लिक्विड जो है सॉलिड और गैस के साथ होमोजीनियस बनाता है, हेट्रो नहीं बनाता। हेट्रो कब बनाता है? जब लिक्विड को लिक्विड के साथ आप मिक्स करोगे तब। अब आप आते हैं सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड सबको पता है, घर में भी गर्मी का मौसम है सब पीते होंगे, ठीक है। शरबत देख लो, मिक्स कर देते हो तो चीनी गायब हो जाती है, दैट मींस होमोजीनियस। वही अगर वाटर में अगर सैंड, दैट मींस बालू अगर आप मिक्स कर दो तो वो ऐसे ही दिखता है, दैट मींस हेट्रोजीनियस। तो सॉलिड और लिक्विड जो होगा हेट्रो और होमो दोनों बनाएगा, होमोजीनियस भी बनाएगा, हेट्रोजीनियस भी बनाएगा, ठीक है। सॉलिड और सॉलिड, जब सॉलिड को सॉलिड के साथ मिक्स करोगे तो होमो और हेट्रो दोनों बनाता है, ठीक है। जैसे ब्रास जो होते हैं बहुत सारे सॉलिड का मिक्सचर होता है, ठीक है, और सैंड और आयरन को आप मिक्स करोगे तो ये दो मिक्स तो होंगे बट अलग अलग दिखेंगे, तो हेट्रो। यानी कि गैस जो है अलग कर लेते हैं, हेट्रो, होमो और हेट्रो, ठीक है। गैस को आप अगर तीनों स्टेट के साथ, दैट मींस लिक्विड, सॉलिड और गैस, ठीक है, मिक्स करोगे तो सिर्फ होमो बनाएगा, हेट्रो नहीं बनाता है, ठीक है। वही लिक्विड को आप मिक्स करोगे किसके किसके साथ? सॉलिड और गैस के साथ, सॉलिड प्लस गैस के साथ, तो वो सिर्फ क्या बनाएगा? होमोजीनियस, हेट्रो नहीं बनाएगा। हेट्रो कब बनाएगा? जब ये लिक्विड किसके साथ मिक्स होगा? लिक्विड के साथ, लिक्विड प्लस लिक्विड, ये होमो और हेट्रो दोनों बनाता है, ठीक है। वही आप बात कर लेते हैं सॉलिड का, सॉलिड का बात कर लेते हैं। सॉलिड जो है दो केस में, सॉलिड सॉलिड के साथ, सॉलिड लिक्विड के साथ, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड सॉलिड के साथ भी और लिक्विड के साथ भी, ठीक है, सॉलिड सॉलिड के साथ और सॉलिड लिक्विड के साथ, ये होमो और हेट्रो दोनों बनाता है। बट गैस के साथ ये सिर्फ होमो बनाता है। जब सिर्फ हम गैस का बात करेंगे तो सिर्फ ये होमो बनाएगा, हेट्रो नहीं बनाता है। तो ये टेबल से आपको बस ये ध्यान रखता है कब कौन सा फिजिकल स्टेट किसके साथ मिक्स होकर हेट्रो बनाएगा या फिर होमो बनाएगा, ठीक है। अब हम मिक्सचर के 2-3 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद है टॉपिक सॉल्यूशन, जो कि नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। बट मिक्सचर का 2-3 प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टर्स जो भी बोल लो वो हम देखते हैं। उससे पहले आप इसे राइट डाउन कर लें, और ये शॉर्ट टेबल भी आप खुद से बना लोगे एडजस्ट करके, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से याद रखते हो, ठीक है। समझो बट लिखो खुद से, बट ये जितने हम लिखा रहे हैं ना वो एक अलग से नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है। वो फाइनल टच होगा जब आप एग्जाम दोगे या फिर कोई पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आप इससे तैयारी आप कर सकते हो, ठीक है। इससे पहले राइट डाउन कर लो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं मिक्सचर के कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि मिक्सचर के कैरेक्टर के बारे में, दैट मींस वो किस तरह से बिहेव करता है। फर्स्ट है इन मिक्सचर द कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट कहने का मतलब है उस मिक्सचर में जो जो सब्सटेंस प्रेजेंट है, जिस सब्सटेंस से मिलकर वो मिक्सचर बना है। मे बी प्रेजेंट एनी प्रोपोर्शन, यानी कि वो किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं, ठीक है। सेम प्रोपोर्शन में हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग में कभी सेम नहीं होंगे, सेम प्रोपोर्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड का है मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट देयर, यानी कि मिक्सचर का जो प्रॉपर्टी होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? उसमें प्रेजेंट सब्सटेंस, दैट मींस कंस्टिट्यूएंट, दैट मींस सब्सटेंस, यानी कि उस मिक्सचर में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसके प्रॉपर्टी से रिलेट होगा। किसका प्रॉपर्टी? मिक्सचर के प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड का है ड्यूरिंग द प्रोपोर्शन ऑफ मिक्सचर नो एनर्जी सच एज हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज आइदर ऑब्जर्व्ड
एंड इन्वॉल्व, यानी कि अगर हम मिक्सचर को, जैसे मिक्सचर है, दो सब्सटेंस को आप मिला रहे हो, मिक्सचर बना रहे हो, ठीक है, तो इस प्रोसेस में कोई भी तरह का एनर्जी ना रिलीज होता है, ना ही फिर वो गेन करता है। दैट मींस अगर मान लो क्या हम शरबत को चीनी और वाटर को मिलाते हैं तो क्या ग्लास गर्म हो जाता है, वाटर गर्म हो जाता है? ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता है। तो इस तरह का कोई काम यहाँ पे नहीं होता है। फोर्थ कह रहे हैं मिक्सचर आर होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। और जो मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो मिक्सचर आर हेटेरोजेनियस एक्सेप्ट सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन को छोड़ के जितने भी मिक्सचर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस भी कहलाते हैं, तो होमोजेनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सॉल्यूशन ही होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो सॉल्यूशन ही होगा। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट लिखे हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, ठीक है। तो फिजिकल मेथड से इसके कंपोनेंट्स, दैट मींस अगर मिक्सचर है जैसे कि शुगर प्लस वाटर, ठीक है, ये शरबत बनता है, ठीक है। तो इसे फिजिकल मेथड से आप इसे अलग अलग भी कर सकते हो। मान लो कि आप हीट कर दोगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, तो जो बचेगा वो क्या होगा? वो शुगर ही होगा, ठीक है। तो यानी कि जो मिक्सचर में कंपोनेंट्स होते हैं, दैट मींस जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उसे आप सेपरेट कर सकते हो फिजिकल मेथड से, ठीक है। ये आप ध्यान में रखोगे। तो आज का क्लास यहीं तक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए जो पॉइंट आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो, अगर अच्छा लग गया हो तो आप इसे लाइक जरूर कर दे और शेयर जरूर करें। और अगर नए व्यूअर हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।